मोरी बनवायो। राधा ने नचायो कान्हा, राधा ने नचायो। राधा ने नचायो कान्हा, राधा ने नचायो। ये मोरी बनवायो प्यारो, मोरी बनवायो प्यारो, ये मोरू बनवायो। राधा ने नचायो कान्हा, मोरू बन आयो। राधा ने नचायो कन्हैया, मोरी बन आयो। मोरी बन आयो कन्हैया, बन आयो कन्हैया, मोरी बन आयो कन्हैया, मोरू बन आयो। मोरू बन आयो प्यारो, मोरू बन आयो। हरी मोरी बन आयो प्यारो, मोरी बन आयो। शकीले फिरती फिरती तो गिरी। एक सखी ने जब मोर भगवान को देखा और देखकर वो ब्रजगोपी पीने लगी। शकीले फिरती फिरती सो गई बेला, आए गयोरी वो प्रेम तमारो। मोहन ने के बान लगे, मुरझाए गिरी कोई मान संभारो। हरो वीर शरीर की यह गत हो गई, हरो बद मिले मोए नंद दुलारो। हरी खोड़ी घूंगटी खुल कहा, मेरे नैन बस मोरी की पाखन बार, नैन बस मोरी की पाखन बार। मोरो बन आयो कन्हैया, मोरो बन आयो। हरी मोरी बन आयो कन्हैया, मोरी बन आयो। मोरी बन आयो प्यारो, मोरी बन आयो प्यारो, ये मोरी बन आयो कन्हैया, मोरी बन आयो। राधा ने नचायो कन्हैया, राधा ने नचायो। हरी राधा ने नचायो कन्हैया, राधा ने नचायो। आयो कन्हैया, मोरी बन आयो। एक भक्त ने मोर भगवान को देखा। मैं रूप तेरे पर आशिक हूँ, ये दिल को हुआ तेरा दीवाना। खाई जमाने की ठोकर, अब उतर से तू ना ठुकराना। सब तरह तुम्हारा हुआ मैं तो, अब उतर से तू ना ठुकराना। ये तरस दिखा दे नंदलाला, नहीं डर तेरे पर मर जाना, डर तेरे पर मर जाना। मोरू बन आयो सवरिया, मोरू बन आयो। हरी मोरी बन आयो सवरिया, मोरी बन आयो। मोरी बन आयो कन्हैया, मोरी बन आयो कन्हैया, ये मोरी बन आयो कन्हैया, मोरी बन आयो। राधा ने नचायो सवरिया, राधा ने नचायो। हरी राधा ने नचायो सवरिया, राधा ने नचायो। मोरी बन आयो कान्हा, मोरू बन आयो। मोरी बन आयो कान्हा, मोरी बन आयो। देखोरी माई ये बड़े भागी मोरे, मोरी भाई ये बड़े भागी मोरे।
बड़े भागी है सब ब्रजवासी, भागी है ब्रजवासी, बड़े भागी है माती यशोदा, बड़े भागी है माते यशोदा, अरे बड़े भागी है माती यशोदा, बड़े भागी है माते यशोदा, तुम निकले बड़ी छोर, देखो री माई ये बड़ी भागी मोर, देखो री माई, ये बड़े भागी मोर, देखो री माई ये बड़ी भागी मोर। देखो रे भाई ये बड़े भागी बोलो मयूर भगवान की जय हो, बोलो मयूर भगवान की जय हो, बोलो मयूर भगवान की जय, जय श्री राम बोलो मयूर भगवान की जय हो। सार्थम रथा नाम का त्रिखट शतम। जी महाराज में चाय ले लेने दो महाराज। अब बोलिए सरकार। 400 हाथी 400 हाथी मैं अंबारियों से सजे हुए स्वर्ग से अलंकृत, स्वर्ग से अलंकृत सजे हुए, वो भी बगैर सूंड वाले। बगैर सूंड वाले? जी महाराज। अरे भाई बिना सूंड वाले भी हाथी होते हैं। अरे महाराज वो होते हैं ना जो गैड़ा हाथी बोलते हैं, गैड़ा हाथी जो युद्ध में काम आते में हैं। काम आते हैं। तो ऐसा करो 400 सूंड वाले और 400 बिना सूंड वाले। 400 सूंड वाले और 400 बगैर पूंछ वाले। अश्वनाम युथम सार्थम रथा नाम का त्रिखट शतम। जी 1500 रथ और 18,000 घोड़े। 1500 रथ 18,000 घोड़े, वो भी बगैर पूंछ वाले। घोड़े भी बगैर पूंछ वाले। जी महाराज। जब महाराज जब वो दहेज को लेकर के जमुना जी में कल पार जाएंगे ना, उनकी पूंछ भीज जाएगी, तो वो सब किसी बराती की उसने पूंछ को मार दिया तो एक बाजार बंद हो जाएगा, इसलिए बगैर पूंछ वाले। अच्छा ठीक है, तो कुछ बिना पूंछ वाले भी दे दिए जाए। जी दासी नाम सुकुमारी नाम द्वय सते समलम कृतम। जी 200 दास और 200 दासियां, दास और दासियां ऐसे होने चाहिए मानो किसी राज के राजकुमार और राजकुमारियां हो। 200 दास 200 दासियां और 20 घासियां। घासियां? ये घासियां क्या है? देखिए महाराज, जब आप 1800 घोड़े ले रहे हैं ना, उनके लिए घास कौन खोदेगा जा करके? अच्छा घासियां चाहिए ना। तो घास खोदने के लिए घासियां। वाह जी। वाह वाह वाह। दीवान जी महाराज। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरो का और एक खजाना मोतियों का दहेज में दिया जा रहा है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना पीतल का, एक खजाना लोहे का, एक स्टील का, एक मोतियों का, एक हीरा का, एक पन्ना का, एक जवाहरात है? मंगलमय समय पर अमंगल भाषण करता है तू, है? मंगलमय समय पर ये अमंगल लोहा, लोहा क्यों? देखिए महाराज, लोहा यो, पीतल यो, सिल्वर यो। क्यों? हमारे मानवर बसदेव जी का राज्य छोटा है, अभी किसी राजा से उनका युद्ध हो जाए तो वो तलवार, वो बंदूक किससे बनेंगी? लोहे पीतल से ही तो बनेंगी ना। अच्छा ठीक, शक्ल तो नहीं है तेरे पास लेकिन अक्ल बहुत है। और कुछ बाकी है इसमें? और महाराज और कुछ महाराज, कुछ थोड़ी भूमि दान कर दीजिए। कन्यादान में भूमि दान बहुत जरूरी होता है। भूमि दान किसी ने नहीं किया तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया। जी महाराज। और मैंने यह भी सुना है आदरणीय वसुदेव जी का जो राज्य है वह छोटा है। जी महाराज। तो बटेश्वर के समीप में जो हमारा जलेश्वर प्रगना है, जी, जिसका कर हम अभी तक लिया करते थे, आज तक लिया करते हैं,
जो राज्य मेरे अधीन रहता है उस राज्य को परतंत्र नहीं, आज से उस राज्य को स्वतंत्र किया जाए और उसका कर आज से हम नहीं बल्कि आदरणीय वसुदेव जी लेंगे। मान्यवर वसुदेव जी लिया करेंगे। और कोई कमी और कुछ कर दो थोड़ा। हार इच्छा है उसे प्रकट कर। हार बार हार बेंजी के लिए कौन हिला। यार मैंने तो बहुत कुछ दिया है, तेरी कुछ इच्छा है तो दे दे। महाराज मैं तो ऐसा दान देना चाहता हूँ ना तो अभी किसी ने दिया ना कोई दे सकता, इतना बड़ा दान देना चाहता हूँ। बताओ। बहुत बड़ा दान देना चाहता हूँ महाराज। जल्दी करो। हाँ वही तो बता रहा हूँ, एक छोटा सा बकरी का बच्चा देना चाहता हूँ। क्यों? बुआ जी दूध पीएंगी बड़ी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। दीवान जी महाराज। बार बार वसुदेव जी का सेवक मेरे समीप में आता है। जी महाराज। लेकिन मेरे भय से भयभीत होकर के वह कुछ कह नहीं पाता। जी महाराज। तो मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि वसुदेव जी बार बार मेरे समीप में अपने सेवक को भेजते हैं, किसी बात की उन्हें आवश्यकता है। जी महाराज। चलो मैं स्वयं वसुदेव जी से मिलने के लिए चलता हूँ। मैं मिल रहा हूँ पहले। चलो चलो पहले। मथुरा से आए हुए बरातियों की सेवा में या आपकी सेवा में मेरे द्वारा या मेरे सेवकों के द्वारा, मथुरा वासियों के द्वारा आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं सभी की ओर से अपने हाथों को जोड़ करके आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं महाराज, कोई त्रुटि नहीं है, भली प्रकार से सब सेवा चल रही है। और महाराज मैं अपने घर के लिए जाना चाहता हूँ। अरे अरे अरे, अभी से जाना चाहते हैं आप? हाँ महाराज। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। अभी आपने देखा ही क्या है। महाराज घर की कुछ ऐसी रीति होती है, कार के लिए कुछ ऐसे लगे रहते हैं जो मुझको जाना पड़ता है। अभी आपने मथुरा में देखा ही क्या है। भारत के माने हुए 4 पहलवान हैं हमारी मथुरा में, सल तोसल मुस्टिक चांडुल। मैं उनका अखाड़ा आपको दिखाऊंगा। मुनि परशुराम जी के द्वारा मुझे महामृत्युंजय नाम का धनुष प्राप्त हुआ है, उसका दर्शन मैं आपको कराऊंगा। मगध नरेश महाराजा जरासिंध जो हमारे ससुर हैं, उन्होंने जो मुझे दहेज में कुबलिया पीर नाम का हाथी दिया है, जिस हाथी के भय से भयभीत होकर के स्वर्गाधिपति महाराजा देवराजेंद्र का वह अहरापत हाथी भी चिक्कारे मार करके भागता है, मैं उसका दर्शन आपको कराऊंगा। और हमारा जो यमुना बाग है, उस यमुना बाग में हम और आप एक ही नौका में बैठ करके जल विहार करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा है। अभी आपने देखा ही क्या है, कुछ दिन तक रही है, किंतु बार बार आप जाने के लिए कहते हैं। हाँ महाराज। मैं जानता हूँ विवाह के पश्चात कुछ ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं जो अपने घर पर ही जाकर के पूर्ण किए जाते हैं। हाँ महाराज। वो कार्य ससुराल में पूर्ण नहीं होते। नहीं होते, जानता हूं मैं, लेकिन जब आप जाने के लिए कहते हैं तो मेरे हृदय में अपार कष्ट होता है, क्योंकि विदाई की जो बेला है, मिलने के समय पर जितनी प्रसन्नता होती है, ठीक उससे दुगना दुख विदाई के समय होता है। मैं अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह किया करता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी उसके आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। आप जाना चाहते हैं? हाँ तो महाराज। मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
क्या करना चाहते महाराज? मैं आपको और अपनी बहन देवकी को अपने रथ में बैठा करके उसका स्वयं सारथी बन करके कुछ दूरी तक विदा करने के लिए चल सकता हूं। आप कहें तो। क्यों नहीं महाराज, आप चल सकते हो। ठीक है, तो मेरा रथ तैयार है, आप जाइए, रथारूढ़ हो जाइए। बहन देवकी को बुला करके लाओ। मैं एक बार बहन देवकी से मिलना चाहता हूँ। बुआ जी का पधारना हो। जाती है भैया देना तेरी, ओ जल्दी बुलाना भैया, भूले न जाना भैया, कसम है मेरी। जाती है भैया देना तेरी, नाथा तूने मेरी भैया। करती है जैसे बछड़े को गैया, जल्दी बुलाना भैया, भूले न जाना भैया, कसम है मेरी। जाती है भैया देना तेरी, जाती है भैया देना तेरी। बहन, तुम अपने हृदय में कष्ट मत मानो, नेत्रों से आंसुओं की धारा मत बहाओ, क्योंकि ऐसा कहा गया है, कन्या को जग में जन्म लेनो ही दुख रूप, कोई ना घर में रख सको रंग हो या भूख। राजा हो या रंग हो, धनी हो या निर्धन हो, कन्या धन को अपने घर में नहीं रख सकता है, क्योंकि कन्या धन तो पराया धन होता है। बेटी, वहां पर जाकर के सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। मैं तुम्हें शीघ्रता से बुला लूंगा। चलो। सेवक, यो तो वर कन्या के भावर किसके घर पड़ती नहीं। कौन सी वह चौखट है जो बंधन मार से सजती नहीं। आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं, रथवान बनूंगा जी, बहन देवकी को पहुंचाने। आज मेरा सारथी मेरा रथ लेकर के नहीं जाएगा। आज मैं स्वयं रथ अपने हाथों से चला करके आदरणीय वसुदेव जी को विदा करने के लिए चलूंगा। उस सेनापति से कहो रथ के साथ कुछ योद्धा चलेंगे। जी महाराज। और उस रथवान से कहो इसी समय मेरा दिग्विजय रथ तैयार करे। आओ मेरे साथ। तैयार है। ओहो, आदरणीय वसुदेव जी। इधर कंस बड़ा प्रसन्न होकर स्वयं अपनी बहन को विदा करने को तैयार हुआ, स्वयं रथवान बना, लेकिन देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। आदरणीय वसुदेव जी, कितना सुंदर समय है यह। आपके दर्शन के लिए मथुरा का प्रत्येक नागरिक अपनी पलकें बिछाए मार्ग में खड़ा है। इस छवि का वर्णन कर सके क्षमता ना किसी भी प्राणी की, जिसे लगते ना नैन छकते, बनी अनुपम छवि हर प्राणी की। सहनाई बीन बंसी गितान मन में महान मत भरती है, गीतों की गूंज गिरा बनके छवि गंधर्वों की होती है। इस मथुरा का वैभव आज अजब
जिसे देख सभी सकुचाते हैं। इस स्थान की शोभा क्या होगी, जिसे देव भी शीश झुकाते हैं। बहुत मंगलमय समय है, आपका आदेश हो तो रथ को आगे के लिए बढ़ाया जाए। इधर तब चढ़ाए रथ देव की, और यापी भयो रथिवाने, पहुंचावन अति हेतु सो, चलो सहस्त्र अभिमान। तीक्ष्ण गिरा विशाल से, होती भैया आकाश से, होए कंस तेरो कालो, देवकी को सुप्याठ। जय सच्चिदानंद। कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी घबरा रही है और क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला और कहां से बोला? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी बुला रही है, क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। इस बात से मेरे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुलाए या फिर वो आकाश फट जाए, इन बातों से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हुआ है किसका साहस? इंद्र की हिम्मत नहीं है, इंद्र की साहस नहीं है, जो मेरे समक्ष अपनी जबान खोल सके। यमराज की हिम्मत नहीं है, जो मेरे समक्ष आकर के बोल सके। हुआ है किसका साहस? जो मेरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन? मृत्यु के बीच भंवर में आकर मैं ये उखाड़ कर फेंक दूं, पर्वत भी सामने आए, समुद्र खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए, मैं गिरा डालूंगा। बोले है कि दीवार भी आगे काट डालूं, कर हो मौत का आकार भी आगे। संसार में कोई ऐसा भी योद्धा है जो मार्ग में चलते हुए मेरे वाहन को रोका है? काल की आज मजाल नहीं कर जाए अचानक बाल जो बाका। ये मेरे भुजदंड खंड नहीं राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध में आए, विरोध करे, अपमान करे स्वान गली का, रोक लिया नभमंडल में किसने वाहन मथुरापति का। बोलने वाले दिखाई नहीं देता है, तेरे मंतव्य तथा वक्तव्य दोनों में से मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया। तू कौन है? दोबारा से बोल, तेरा कहने का अभिप्राय क्या है? और साफ साफ शब्दों में कहे। अरे मूढ़ अभिमानी, है सब देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हर देवता बतला रहे हैं, उसी देवकी का आत्मा पुत्र कंस तेरा झूठ है, ये पाखंड है। ये देख, बोलने वाले मेरी भुजाओं को देख, इन भुजाओं में वो शक्ति है काल को भी महाकाल बनकर के समाप्त करने की शक्ति कंस अपनी भुजाओं में रखता है। अग्नि को भी अग्नि कुंड में ढकेल करके भस्म करने की शक्ति कंस अपनी भुजाओं में रखता है। हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। पृथ्वी, आकाश,
मानते इस कंस का ही शासन है, चरण भी धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे घर से सोता है सदा वो क्षीर सागर में। ये देववाणी है। देववाणी सत्य हो सकती है। देवकी का समलाल और मेरा काल आने वाले समय से भी कहा गया है। मैंने संसार के ऊपर दिग्विजय प्राप्त की है, इस कारण से मेरा समय अनुकूल है, इसलिए मेरा कोई काल नहीं हो सकता। शत्रु समान देव की जानी, रथ से उतरे परो अभिमानी। और कहीं कल को समय मेरे प्रतिकूल हो गया तो मेरा काल मेरे सामने आ सकता है। खर्ग नकाशो हाथ में लीनी, मारने की अभिलाषा की। शत्रु को, रोग को, कांटे को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये नीति कहती है। रोग को देगा जब तक शांत नहीं होगा, क्योंकि कुंठित हुई है इस समय, कुंठित हुई है इस समय सब शक्तियां ज्ञान की प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्त पानी। आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की, प्यारी सी चंगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के दमन की। भैया आज मैं अपने मायके से अपनी ससुराल जा रही हूँ भैया। मेरे इन हरी हरी चूड़ियों को देखो भैया, मेरे इन आँखों के काजल को देखो भैया, मेरे इस मांग के सिंदूर को देखो भैया। देख लिया देवकी, सब कुछ देख लिया। तेरा जो मांग का सिंदूर है आज मेरे लिए रक्त के समान बन गया है, खून ही खून दिखाई दे रहा है। तेरे जो आंखों के आंसू है मुझे डुबाने के लिए सागर बन चुके हैं। उतर जाए ये मांग, उतर जाए ये मांग। जहां पर लाल हो मेरा वो जाल ही टूटे, जहां भूचाल हो मेरा वो चाल ही